हेलो गाइस, आई एम आदित्य। मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इजी विथ आदित्य में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एवरेज यानी औसत, आज हम लोग औसत का फर्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। ओके, अब देखते हैं एवरेज होता क्या है। एवरेज क्या होता है? तो सारे क्वांटिटी के योगफल में नंबर ऑफ क्वांटिटी को भाग देते हैं, तो जो प्राप्त होता है उसको एवरेज बोलते हैं। सारे क्वांटिटी के योगफल में नंबर ऑफ क्वांटिटी से भाग देते हैं, तो जो प्राप्त होता है उसे एवरेज यानी औसत बोलते हैं। एवरेज या उसको हिंदी में औसत बोलते हैं। तो ये इस डेफिनेशन से एवरेज का फार्मूला क्या निकल कर आता है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी का सम यानी जोड़ अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। जितना क्वांटिटी का नंबर है उसको काउंट कर कर उसमें डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, इस पर क्वेश्चन क्या होता है। इजी क्वेश्चन है, अभी स्टार्टिंग इजी क्वेश्चन से करते हैं और जितना हो सकेगा हम आप लोग को शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोलता है क्वेश्चन? 3, 9, 7, 13, 14 का औसत मान ज्ञात करें। औसत मान ज्ञात करें। ओके, देखते हैं अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता है। एवरेज इज इक्वल टू सब ऑफ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी हुआ इसका सब, 3 + 9 + 7 + 13 + 14। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है? 1 2 3 4 5, यानी 5 इक्वल टू क्वांटिटी का सम कीजिएगा तो कितना आएगा? 9 + 3 12 7 19 19 13 32 32 और 14 46, 46 बटा में 5 इक्वल टू हो गया 9.2। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। 4 5 8 7 9 का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। औसत एवरेज इक्वल टू क्या हो गया? 4 + 5 + 8 + 7 + 9 अपॉन 1 2 3 4 5 नंबर है इक्वल टू 5। अब 4 + 5 9 9 + 8 17 17 + 7 आपका हो गया 24 24 + 9 24 + 9 हो गया आपको 33/5। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट इसका टॉपिक क्या बोलता है। अब दूसरे आधारित क्वेश्चन है। क्या बोलता है? जब
पदों के बीच का अंतर, पदों के बीच का अंतर समान हो तो औसत क्या होता है? औसत यानी एवरेज इक्वल टू क्या होता है? जब दो नंबर दिया, मान लो अगर 4 या 5 6 जितना भी नंबर दिया हो, और दो नंबर सिक्वेंसली लगातार नंबर के बीच का अंतर अगर समान हो तो उसका औसत ज्ञात करने के लिए अगर बोले, जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं आपको 1 2 3 4 5 डॉट 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 50 तक ले लेते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? 1। ये दोनों बीच का अंतर 1, ये दोनों के बीच का अंतर 1, ऐसे ही 50 तक का अंतर कितना होगा? 1। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसका औसत यानी एवरेज इक्वल टू क्या हो गया आपका? पहला पद यानी ये नंबर प्लस अंतिम पद यानी ये लास्ट वाला नंबर डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 से डिवाइड इसको कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होता है इस पर। तो इसका एवरेज इक्वल टू पहला पद क्या है? 1, और लास्ट नंबर क्या है? 50 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 51/2 इक्वल टू आपको हो गया 25.5। ओके, जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर। क्वेश्चन दिया है 5 7 9 डॉट 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 51 का औसत यानी एवरेज। तो इसका एवरेज निकाल देते हैं। फर्स्ट पहला पद क्या है? 5 और आखिरी पद 51। तो 5 + 51 डिवाइड को 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो गया? 56/2 इक्वल टू 28। ये हो गया आपका। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या हो? औसत मान निकाले, औसत बतावे। ओके, तब गुणज क्या होता है? मल्टीप्लाइड। अब 3 का फर्स्ट 9 मल्टीप्लाइड क्या होगा? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 यानी 3 6 9 12 15 18 21 24 27 9 नंबर हो गया आपका। ये सब 3 का गुणज है। अब इसका औसत निकाल लेते हैं। औसत पहला नंबर हो गया 3 और अंतिम नंबर हो गया 27। 3 + 27 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो गया 30/2 इक्वल टू 15 यानी 3 + 27/2 बराबर 30/2 इक्वल टू 15। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट टाइप में आपको क्या बोलता है? अगर
लगातार नंबर दिया हो और उसका औसत दिया हो और उसमें आपको बोले छोटी संख्या क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, उसी को निकालने के लिए। तो एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन आपका हो गया 5 लगातार प्राकृत संख्या का औसत। प्राकृत संख्या का औसत मान लीजिए 25 दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अब इसमें आपको बोल दिया, इस पर हम आपको शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे। अब पहले मेथड से बना लेते हैं। क्या ये कहता है, मान लो कि सबसे बड़ी संख्या x हो गया, माना सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या हो गया x, और लगातार संख्या बोल रहा है तो लगातार x हो गया सबसे बड़ा। अब उससे एक कम कर लो, फिर उससे एक और कम कर लो, फिर उससे एक और कम कर लो, फिर उससे एक और कम कर लो। तो कितना नंबर हो गया, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गया। अब एवरेज का फार्मूला औसत का क्या बोलता है, एवरेज का नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटी, जो भी नंबर ये दिया हुआ है उसका सम, x प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 4, और कितना नंबर है 5, यानी 5 नंबर है। और 5 नंबर का ऊपर जोड़ कर लिए तो इसका x प्लस 2x 3x 4x 5x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू यहाँ पर 25 दिया हुआ है, ठीक है। इसको जोड़े तो 5x माइनस 10 बटा में 5 और 25 आपका औसत दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हो गया 125, और ये माइनस 10 इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू 5x। तो 5x इक्वल टू हो गया 135, ओके। तो x इक्वल टू हो गया 135 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू हो गया 27। ये आपका सबसे बड़ी संख्या निकल गया 27। अब इस पर हम आपको शॉर्टकट मेथड भी बताते हैं। शॉर्टकट सब औसत अगर आपका 25 दिया हुआ है और 5 लगातार संख्या दिया हुआ है तो सबसे बीच का संख्या क्या होगा, तीसरा नंबर का जो संख्या होगा वो सबसे बीच का संख्या होगा, ठीक है। 2 लेफ्ट 2 राइट नंबर होगा। तो आप 25 यहाँ पर लिख दो, ये 25 हो गया। औसत जो दिया हुआ है, 1 2 नंबर आपको लेफ्ट में चला जाएगा, राइट में चला जाएगा, 2 नंबर लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब लगातार संख्या बोला हुआ है, लगातार संख्या, लगातार संख्या बोला हुआ तो 25 के बाद वाली संख्या क्या हो गया 26, 26 के बाद वाला संख्या क्या हो गया 27, ठीक है। और 25 से पहले वाला संख्या क्या हो गया 24, और 24 से पहले वाला संख्या क्या हो गया 23। ये हो गया आपका एक लाइन में सॉल्यूशन हो गया। तो इसको ये आपका नंबर बनकर तैयार हो गया। अभी इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया यहाँ पर 27, ठीक है। आपको एक लाइन में तुरंत 1 मिनट के अंदर ये आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिएगा। अब इसी पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर बोलता है 6 लगातार
क्वेश्चन क्या बोलता है, 6 लगातार प्राकृत संख्या का औसत, 6 लगातार प्राकृत संख्या का औसत आपको 12.5 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। पहले शॉर्टकट मेथड से देख लेते हैं। 12.5 ये आपका प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या आपका हो जाएगा 12 हो गया, 13 हो गया, लगातार नंबर भी बोला हुआ है। तो 12 के पास 6 नंबर है, तो 3 हो गया आपको राइट साइड, 3 नंबर हो गया आपको लेफ्ट साइड। ठीक है, अब 12.5 है, अब प्राकृत नंबर है, ये भी देखना है। तो आपको 12 के बाद वाला नंबर कितना होगा, 13। 12.5 के बाद वाला प्राकृत नंबर हो गया 13, 13 के बाद हो गया आपका 14, 14 के बाद हो गया 15, और 12.5 से पहले जस्ट पहले प्राकृत नंबर क्या होगा, 12। अब 12 से पहले 11, 11 से पहले 10। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या बता है इसमें, 10। ये आपका आंसर आने वाला है यही। इसको देख लेते हैं मेथड से भी। तो मान लीजिए 6 नंबर आपका हो गया x, x-1, x-2, x-3। इसको प्लस पर बना देते हैं, एक और प्लस वाला भी हो जाएगा, x+4 और 1 2 3 4 5 और x+5। अब प्लस कर इसलिए किए कि जैसे x का जो वैल्यू होगा डायरेक्ट छोटी संख्या आ जाएगा। अब इसमें लास्ट में आपको प्लस जोड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इसका एवरेज का फार्मूला जो हो गया आपका क्या हो गया, x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x। 6x प्लस 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15 डिवाइडेड बाई 6। ये इक्वल टू आपको क्या दे दिया है, 12.5 इक्वल टू हो गया 6x प्लस 15 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 12.5 गुना 6 इक्वल टू हो गया 75। 75 में से 15 को इधर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 6। तो ये हो गया आपको कितना, 60। 75 में से 15 जाएगा तो कितना हो गया, 60 इक्वल टू 6x, और x इक्वल टू हो गया 60 बटा में 6। इसको काट दीजिए 10 बार में, तो वही नंबर आपका ये आ गया। यहाँ भी आया छोटी संख्या आपको 10, और ये पहले से आप एक लाइन में शॉर्टकट में निकाल चुके हैं 10। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, अगर मान लीजिए कोई नंबर का आपको औसत दिया हुआ है, अब उसमें बोल रहे कि उसमें एक नंबर को जोड़ दिया, एक और नंबर को जोड़ दिया जाए, या एक और नंबर को उसमें से हटा दिया जाए, तो उसके औसत में इतना की कमी हो जाती है या इतना की वृद्धि हो जाती है, तो जो नंबर है वो क्या नंबर था। तो उस टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है देख लेते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन 6 संख्या का
औसत 12 है, ठीक है। और एक नई संख्या को और जोड़ दिया जाता है। पहले 6 संख्या था, एक और नई संख्या को शामिल कर लिया जाता है इसमें। शामिल कर लिया जाता है तो औसत में औसत में एक की कमी हो जाती है। एक की कमी हो जाती है। तो नई संख्या क्या था? तो नई संख्या का मान निकाले, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया होगा तो क्या करेंगे, इसका हम ट्रिक भी आप लोगों को बताएंगे। मान लीजिए पहले मेथड से कर लेते हैं। तो मेथड में क्या बोलता है, 6 संख्या का योग पहले दिया हुआ है। 6 संख्याओं का योग क्या होगा? तो एवरेज में जितने नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना नंबर दिया हुआ है उसमें अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस नंबर, सारे नंबर का योग हो जाता है। जैसे औसत आपको 12 दिया हुआ है और कितना नंबर है, 6 नंबर है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया आपका 72 जो हुआ। तो 72 जो है 6 नंबर जितना दिया हुआ है उसका योग कीजिएगा तो 72 आएगा, ठीक। अब एक और नंबर को जोड़ देते हैं इसमें से। इसमें तो क्या होता है, एक औसत एक की कमी हो जाती है, ठीक। अगर 7 संख्याओं का योग निकाला जाए, 7 संख्याओं का योग निकाला जाए तो एक की कमी हो जाती है। तो मतलब पहले 12 था तो अब हो गया 11। 11 में अब टोटल नंबर कितना है, 7। तो 11 गुना 7 इक्वल टू हो गया 77, ठीक है। तो अब इसमें नई संख्या जो है वो क्या होगा, आपका जो नई संख्या है ये आपका 77 में से 72 को घटा दीजिएगा तो हो गया आपको 5, ठीक है। अब इस पर ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक क्या बोलता है। नई संख्या आपको, नई संख्या इक्वल टू क्या बोलता है, पहले जितना नंबर था, औसत कितना था, नंबर का औसत आपको 12 था। अब 12 में से कितना नंबर मतलब उसमें कम हुआ था, औसत में 1 कम हुआ था। तो और एक जो नंबर को जोड़ देते हैं तो कितना नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया। तो 7 माइनस 7 और गुना कितना की कमी हो गया था, 1 का। तो इक्वल टू हो गया आपको 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। तो ये आपका ट्रिक से निकल गया। तो क्या बोलता है, ट्रिक क्या बोलता है, औसत माइनस, ये हो गया आपको टोटल नंबर, संख्या आपका हो गया जितना मतलब जोड़ने या घटाने के बाद मतलब जितना वृद्धि होता है या जितना कमी होता है नंबर में, तो उसको और मल्टीप्लाई बाई औसत कमी या वृद्धि, औसत कमी या
वृद्धि। ये आपका हो गया ट्रिक से। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ट्रिक पर ही। इसमें एक क्वेश्चन क्या बोलता है, मान लीजिए कि 10 व्यक्ति का औसत वजन 60 kg है। एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत वजन 1 kg कम हो जाता है। औसत वजन जो है 1 kg कम हो जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या था? वजन निकालें। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं ट्रिक पर ही। औसत वजन कितना दिया हुआ है? 60 kg। तो ट्रिक क्या कहता है, व्यक्ति का वजन, किसका वजन निकालना है? व्यक्ति का वजन निकालना है। नए व्यक्ति लिख देते हैं। नए व्यक्ति का वजन आपको निकालना है। तो औसत वजन कितना दिया है? 60। अब कितना व्यक्ति हैं? 10 और एक और को जोड़ दिया जाता है, तो और क्या होता है? कमी होता है। कमी होता है तो इसमें से औसत वजन में से घटेगा। ठीक, तो -60 है, 10 और 1 11, तो 11 हुआ टोटल नंबर हुआ व्यक्ति का, और इसमें से 1 kg का कमी हो जाता है, तो मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू क्या हो गया? 60 - 11 इक्वल टू 49 kg, यानी 49 kg नए व्यक्ति का वजन है। चलिए, ये तो कमी का देखें। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं औसत वृद्धि का। मान लीजिए 11 व्यक्ति का औसत वजन 55 kg है। ठीक है, रमेश को शामिल कर लिया जाता है, यानी एक और व्यक्ति को शामिल किया जाता है इसमें। शामिल किए जाने पर औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है। तो रमेश का वजन निकालें। तो रमेश का वजन निकालें। ठीक, अब ये क्या बोलता है आपको? रमेश का वजन अगर आपको निकालना है तो पहले कितना है? औसत वजन 55 kg, और क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। औसत वजन में क्या होता है? वृद्धि होता है। वृद्धि होता है तो ये भी वृद्धि होगा, इसमें भी। तो 55 प्लस हो गया, और टोटल व्यक्ति कितना है? 11 + 1 12। 12 में कितना का वृद्धि होता है? तो 1.5 का वृद्धि होता है। ठीक है, तो 55 + 12 गुना 1.5 इक्वल टू हो गया आपको 12 × 6 = 18। ये हो गया, तो इसको जोड़ दिए तो कितना हुआ? 73 kg। 73 kg, यानी रमेश का जो वजन था वो 73 kg था। ओके।
चलिए एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पर। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 30 छात्रों की औसत आयु। ये कुछ इस सबसे अलग होगा क्वेश्चन, लेकिन इसी पर आधारित है। औसत आयु 9 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी जोड़ दिया जाता है तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। तो अध्यापक की आयु निकालें। ठीक है, तब इसमें थोड़ा डिफरेंट यही हुआ है कि पहले क्वेश्चन में दिया रहता था कि मतलब 1 kg की वृद्धि हो जाती है या 1 नंबर की वृद्धि हो जाती है। अब इसमें जो औसत आयु ही दे दिया गया है। ठीक है, बस यही इतना ही डिफरेंट है। तो इसमें क्या होगा कि इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या हो गया, अध्यापक की आयु इक्वल टू क्या हो गया, औसत आयु कितना है, 9 वर्ष है। 9 वर्ष है, ठीक है। और टोटल नंबर कितने हैं छात्रों की, 30, और एक अध्यापक को मिलाकर कितना हो गया, 31। और इसमें क्या हुआ है, आयु 9 से 10 हो गया है, यानी बढ़ गया है आयु। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और कितना बड़ा है, 10 में से 9 को घटा दीजिए तो 1 वर्ष। कितना बढ़ा है, 1 वर्ष आयु बढ़ा है। तो 1 वर्ष आयु बढ़ा है, तो बढ़ा है यानी वृद्धि हुआ है, तो इसको प्लस कर देते हैं। 9 प्लस टोटल कितना नंबर हो गया, 30 छात्र का और 1 अध्यापक का, तो ये हो गया आपको 31 हुआ। और कितना की वृद्धि हुई है, 1 वर्ष की, तो मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू हो गया 9 प्लस 31 इक्वल टू 40। तो यानी अध्यापक कितने वर्ष के हैं, 40 वर्ष के। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऐसा ही आप लोगों के बीच धीरे धीरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे चैप्टर का ट्यूटोरियल आप लोगों के बीच होगी। अभी ये मेरा पहला लेक्चर था, तो सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।